करूंगी तो मेरे बेटे को तृप्ति होगी। इसलिए सेवा की भावना से, इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो समाधि सुख को छोड़कर भी भगवान की सेवा करते हैं। तो माता यशोदा श्री कृष्ण के सम्मिलन से समाधित थी, लेकिन सेवा के लिए उन्होंने वह सुख भी छोड़ा और उस दूध को उतारने के लिए पहुंच गई। दूध उफर रहा था तो उसके मन में जो विरह की वेदना थी उसको मानो उन्होंने अपने जल को छिड़क के शांत की कि देखो धीरज रखो, तुम्हें भी अवसर मिलेगा। और इधर क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया को मुझसे अधिक दूध से प्रेम हो गया। ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जाए तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामक कामक क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवि समोह समोहात् स्मृति विभ्रमा इत्यादि। तो जब मनुष्य विषयों का ध्यान करता है तो उनमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम यदि पूरा हो जाए तो लोभ होता है, लाभालोभ प्रजायते, और अगर उसकी पूर्ति में बाधा पड़ जाए तो क्रोध आता है। काम, क्रोध जो है काम का अनुज है, छोटा भाई। जहाँ काम आया वहाँ क्रोध आना ही है। तो जहाँ बड़ा भाई आया तो छोटा भाई कहाँ जाएगा, आएगा। तो जब ये स्तंभ काम हो गए हैं तो काम होने के कारण अपन में क्रोध भी आएगा। जब ये काम दिव्य है, प्राकृत काम नहीं है, ये भक्तों के प्रति भगवान का अनुग्रह है, लेकिन क्रम तो वही रहेगा। तो कामात् क्रोधो भी जाए थे, मैया को मुझसे प्यारा दूध हो गया। संजात कोपः स्फुरितारुणाधर, जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो उनके जो अरुण अधर थे वो स्फुरित होने लगे, कांपने लगे। संदस्य भी अपने ओठों को दांतों से दबाया। क्या मतलब, अरुण वर्ण जो है रजोगुण का होता है, रजोगुण का वर्ण है अरुण वर्ण, और सत्वगुण का वर्ण होता है श्वेत। तो उन्होंने सत्वगुण से रजोगुण को दबाया। जब आपके मन में रजोगुण आ जाए तो उसको दबाने का उपाय यही है कि सत्वगुण लाया जाए। तो सत्वगुण के आने से रजोगुण अपने आप बन जाए। और दूसरे ये कहा जाता है कि दांत जो है द्विज है, दोबारा जन्म लेता है। ब्राह्मण भी द्विज है, एक जन्म तो माता के उदर से निकलता है तब होता है, और दूसरे जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब होता है। और इसी तरह से दांत भी, एक बार दूध के दांत, फिर वो टूटते हैं, फिर दूसरे दांत निकलते हैं। ये दोबारा जन्म लेने के कारण दांत को भी द्विज कहते हैं। तो अरुण वर्ण क्षत्रिय का होता है, श्वेत वर्ण ब्राह्मण का होता है। तो उन्होंने मानो ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय को दबाया। जो क्षत्रिय है वो किसी से नहीं डरता है,
जो रण हमें पचा रही कोई, और रही सुखाए न काल किन्न हो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि कोई हमको ललकारे कि आओ हमसे लड़ लो, तो हम उससे प्रेम से सुख से लड़ते हैं, चाहे काल ही क्यों न हो। लेकिन जब ब्राह्मण सामने आता है तो महाराज हम तो नमस्कार ही करते हैं, आप लोगों से हम लोग लड़के कहाँ जाएंगे। तो ब्राह्मणों से क्षत्रिय दबते हैं। इस बात को दिखाया अपने दांतों से अरुण ओष्ठों को दबाकर। इस प्रकार भगवान ने लोभ को दबाया, सत्वगुण से रजोगुण को दबाया और क्षत्रियों को ब्राह्मणों से दबाया, ये संकेत दिया। अब संजात को पस्फुलता गुणाधरा संदस्य दधि, दांत से ओंठों को दबा दिया। तुम्हारी वजह से आज हमारा अपमान हुआ। लोग अगर तुम ना होते तो हमको इतना अपमान क्यों सहना पड़ता। भैया हमको छोड़ के चली गई, हम पहले ही छोड़ देते तुम हमको, तो हम अपना दूध पीना छोड़ देते, तो हम पहले ही त्याग देते। हमारा त्याग मैया ने किया, हमारा अपमान हो गया। तो उस लोभ को उन्होंने डांटा, दावत से दबाया, भी, और कहा अच्छा मैया तुझे दूध दही से बहुत प्रेम है ना, तो मैं जिस हृदय में रहता हूं उसमें दूसरे को नहीं रहने देता। भगवान बड़े ईर्ष्यालु हैं। भक्त के हृदय में यदि वो निवास करते हैं तो दूसरा कोई अगर आ जाए तो उसको कैसे रहने देंगे। हटो, ये घर हमारा है, तुम यहां कैसे आ गए। तो माता का स्नेह मुझसे ही होना चाहिए, मेरे सिवा ये और किसी से प्रेम क्यों करती है। जिससे प्रेम करती है मैं उसका नाश कर दूंगा। तो वहाँ जो मसाला पीसने का लोढ़ा था वो रखा था, तो इन्होंने क्रोध में आके उस पत्थर को उठाया और दही भांड में दे मारा। वो फूट गए और दही सारे फर्श में बिखर गया। अब जब देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमसे अपराध हो गया, तो मैया मारेंगी। अब यहाँ भय उत्पन्न हुआ। एक मनोविकार यदि आ जाए तो वो अपने सब भाई बंधु खींच लेता, बुला लेता, तो भयभीत से हो गए। तो उन्होंने कहा अब यहां से भागो। और जो भी अपराधी होता है ना,